हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था रूट लोकस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जो ना वो प्रॉब्लम्स दे देके वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको अवेलेबल करा देगा ये। ठीक है, आज एक न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, रूट लोकस से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या गिवन है, प्लॉट द रूट लोकस प्लॉट करना अपने को ऑफ द सिस्टम जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस गिवन है के अपॉन एस एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4 एस प्लस 13 अपने गिवन है। एंड के का रेंज क्या गिवन है, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये के का रेंज गिवन है। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको एक बताया था कैसे सॉल्व करना है। जो गिवन है पहले लिख लेते हैं, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन एस एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एस प्लस 13। ठीक है, या मैं जो गिवन था वो लिख लिया। स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा, स्टेप नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जिससे आपने कंफ्यूजन भी नहीं होगा एंड अपन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज एंड देयर लोकेशन ऑन एस प्लेन। कौन से प्लेन में करना है अपने को, एस प्लेन में अपने को नोट करना है। देन पोल्स कौन कौन से होते हैं, यस पोल्स कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ पोल्स पी, नंबर ऑफ पोल्स पी इज इक्वल टू कितने आ जाएगा 1 एंड यहाँ से क्या है अपना एस इज इक्वल टू -4 सेकंड पोल। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा स्कोर का इक्वेशन है, मतलब कितने पोल्स हो गए 4। एंड जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपना न्यूमरेटर में कोई भी इसका टर्म नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। देन कौन कौन से पोल्स है इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। P1 इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 0 पे है। देन सेकंड क्या है, P2 इज इक्वल टू कहाँ आएगा, एस इज इक्वल टू -4 पे। एंड P3 एंड P4 कैसे आएंगे, P3 एंड P4 अपने को ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एस प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये आप कैल्सी में सॉल्व करेंगे। कैल्सी में सॉल्व करने पे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड होंगे। क्या मिलेगा, एक थर्ड पोल क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स में -2 प्लस 3j। देन सेकंड क्या आ जाएगा P4 -2 -3j। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पोल्स के लोकेशंस भी लिख दिए। देन हम इनको एस प्लेन पे ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं, एस प्लेन अपना एक डिनोट करते हैं। 1 सेकेंड, यस एस प्लेन क्या होता है अपने पास, जिसमें रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये क्या होता है, रियल एक्सिस, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा से डिनोट करते हैं। देन जो भी पॉइंट्स है पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। पोल से पोल्स को क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 0 पे पोल से, देन -4 पे पोल है। देन नेक्स्ट क्या अपना -2 प्लस 3i, -2 यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड यहाँ पे कितना आएगा 3i या 3j। देन अपोजिट क्या आ जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स -3i यस। ये हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो पोल्स है वो डिनोट कर दिए। क्लियर, यस ये हो गया -2 पे हमारे पास -2 यस। ये हो गया हमारा पोल्स। स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें पोल्स एंड जीरोज की लोकेशन डिनोट करनी। जीरोज हमारे पास नहीं है तो पोल्स की लोकेशन हमने डिनोट कर दिया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद स्टेप नंबर 2 स्टेप टू क्या होता है, एग्जिस्टेंस चेक करना है रूट लोकस का। एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस क्या आ जाएगा, एग्जिस्टेंस कैसे पता चलेगा। एग्जिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया था कैसे पता चलता है। यहाँ पे यस पोल्स के अकॉर्डिंग देखना है। फर्स्ट पोल क्या अपना 0 है, 0 के राइट साइड में कितने पोल्स है अपना, कोई भी पोल्स नहीं है तो क्या देगा, ये एरिया यूज नहीं करेंगे। देन -2 प्लस 3i, ये वाला पोल को देखते हैं। पोल का क्रॉस क्या अपना यहाँ पे राइट साइड में कितने पोल्स है, 1 पोल है, मतलब ओड पोल है, ओड नंबर पोल है तो क्या देगा 0 टू -2। कौन सा रीजन यूज होगा, 0 टू -2। ये रीजन में क्या होगा, एग्जिस्ट होगा रूल, एग्जिस्ट लोकस एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं -2 टू 2। तो यहाँ पे आप -4 के राइट साइड में देखते हैं 2 पोल 3 पोल से अपने पास 3 पोल से तो क्या देगा एग्जिस्ट कहाँ पे होगा, -2 टू -4 क्या देगा रूट लोकस एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों कंडीशन देखिए 0 टू -2 एंड -2 टू 4। तो इन दोनों का कंबाइन बनेगा अपना कंबाइन अपन देख लेते हैं क्या बनेगा,
0 to -4 क्या देगा एग्जिस्टेंस, या रूट लोकस लिख देंगे RL। क्लियर है, ये रूट लोकस एग्जिस्ट का हमने कंडीशन निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ असिम्प्टोड फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ असिम्प्टोड एंड देयर एंगल्स असिम्प्टोड एंड एंगल्स फाइंड करेंगे। अब असिम्प्टोड क्या होता है, नंबर ऑफ असिम्प्टोड हमने देखा था, असिम्प्टोड इज इक्वल टू P माइनस Z, नंबर ऑफ पोल्स माइनस Z। पोल्स कितने हैं 4 है, एंड जीरो कितने 0 है, तो 4 आ गए। नंबर ऑफ असिम्प्टोड कितने हो गए 4। देन एंगल क्या हो जाएगा, एंगल के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, एंगल के लिए फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू 180 डिग्री अपॉन P माइनस Z। क्लियर है। देन अब n का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे n 4 है तो 0 1 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा 4 पोल से 4 पोल के लिए वैल्यू आ जाएगा थीटा 0 एन 0 पुटअप करेंगे n की जगह, तो आ जाएगा 45 डिग्री। सेकेंड थीटा 1 पुटअप किया तो क्या आ जाएगा 135 डिग्री। देन थीटा 2 क्या आ जाएगा, थीटा 3 क्या आ जाएगा 225 डिग्री एंड 315 डिग्री। क्लियर है, ये हमने फाइंड कर लिया एंगल्स ऑफ असिम्प्टोड एंड नंबर ऑफ असिम्प्टोड फाइंड कर लिया। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप नंबर 4 क्या बनता है, नाउ स्टेप नंबर 4 में मैंने आपको बताया था सेंट्रोइड फाइंड करना। सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला होता है अपना सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0, ठीक है 0 अपॉन P माइनस Z। देन अब पोल्स के रियल पार्ट क्या आ जाएगा, इसलिए हमने पहले पोल्स फाइंड किए थे। रियल पार्ट ऑफ पोल्स क्या है अपना, यहाँ पे 0 है -4 है, 0 है -4 है। देन इनका भी रियल पार्ट क्या है, P3 एंड P4 का रियल पार्ट, मतलब जो इसके साथ आयोटा का टर्म नहीं है वो क्या आ जाएगा रियल पार्ट -2 एंड -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 एंड -2। देन 0 से कितने 0 है तो 0 लिख दिया अपॉन P माइनस 0 4। क्लियर है, यहाँ पे 4 - 4 क्या आ जाएगा -8 अपॉन 4। देन सॉल्विंग किया तो क्या बना यहाँ पे -2, तो सेंट्रोइड क्या बन गया -2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिया, हमने स्टेप नंबर 4 फाइंड कर लिया, जिसमें सेंट्रोइड फाइंड करना होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप सोल्व करेंगे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रेक अवे पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, यस पहले अपने को इक्वेशन चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या देगा, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या देगा 1 + GS × HS इज इक्वल टू क्या होता है 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूव करना है। 1 + G ऑफ S × HF गिवन है इक्वेशन में K अपॉन S + 4 देन S² + 4S + 13, ये अपने गिवन था, वो हमने वैल्यू पुट कर दिया। इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेते हैं S + 4 S² + 4S + 13 देन प्लस K, जब डिनोमिनेटर में आएगा वो वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 0। ये सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया। देन अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यहाँ पे पहले ब्रैकेट आगे वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, S² + 4 ऑफ S बन जाएगा, यहाँ S को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देन S² + 4 ऑफ S + 13 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस K भी था, K इज इक्वल टू 0। क्लियर है। देन अब सॉल्विंग कर देते हैं, फर्दर सॉल्विंग किया क्या बना यहाँ पे S⁴ प्लस 4S³ प्लस देन 13S² देन प्लस 4S को मल्टीप्लाई करा 4S³ प्लस 16S² प्लस 13 × 4 52S, ठीक है, प्लस K इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको समझ आएगा, यहाँ S है। क्लियर, ये हमने सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। देन अब जो ऐड हो रहा है ऐड कर देते हैं टर्म,
क्या आ जाएगा यहाँ पे एस रेस्ट पावर 4 प्लस 8s क्यूब प्लस 29s स्क्वायर प्लस 52s इज इक्वल टू प्लस k इज इक्वल टू 0। देन ब्रेकअवे पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डी के अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या बनेगा, पहले k फाइंड कर लेते हैं। k क्या बनेगा, k को लेफ्ट साइड में रखना है, रिमेनिंग टर्म्स को राइट साइड में ले लेते हैं। एस रेस्ट पावर 4 माइनस 8s क्यूब माइनस 29s स्क्वायर देन माइनस 52s, क्लियर, माइनस 52s। देन अपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेते हैं डी के अपॉन डी एस। एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो क्या जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा 4s क्यूब देन माइनस 8 इंटू 3 क्या आ जाएगा 24s स्क्वायर देन माइनस 29 इंटू 2 58s देन माइनस 52। एस का क्या हो जाएगा 1, क्लियर इतना। देन इक्वल्स टू क्या पुटअप करना है, 0 पुटअप करना है। तो यहाँ पे सॉल्विंग कर लेते हैं, माइनस 4s क्यूब देन माइनस 24s स्क्वायर देन माइनस 58s माइनस 52 इज इक्वल टू 0। देन अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, सभी टर्म प्लस हो जाएंगे, 4s क्यूब प्लस 24s स्क्वायर प्लस 58s प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। देन अब ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन अपन कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से ब्रेकअवे पॉइंट क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्सी में सोल्व करना है आपको, क्यूबिक इक्वेशन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। -2 देन एस इज इक्वल टू क्या पुटअप करना है, -2 प्लस 1.5 i या j लिख सकते हैं। देन सेकंड क्या देगा, कॉम्प्लेक्स -2 माइनस 1.5 j, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट्स है, 3 पोल्स आएंगे अपना इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया, ब्रेक अवे पॉइंट्स। यस, नाउ ब्रेक अवे पॉइंट के बाद अपने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, 5th हो गया। स्टेप नंबर 6 क्या होता है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है। यस, अब यहाँ पे सोल्व करना है रूट लोकस की हेल्प से। इसके लिए क्या करते हैं अपन, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, ये वाला इक्वेशन अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सोल्व करने के बाद आया था, क्या जाएगा, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या जाएगा यहाँ पे, एस रेस्ट पावर 4 प्लस 8s क्यूब प्लस 29s स्क्वायर प्लस 52s प्लस k इज इक्वल टू 0। देन अब किसकी हेल्प से सोल्व करना है, रूट लॉकस की हेल्प, सॉरी राउथ अरे की हेल्प से, राउथ अरे की हेल्प से सोल्व करते हैं। राउथ अरे कैसे ड्रॉ करते हैं, यस, s की पावर मैक्सिमम क्या है 4 है, तो s की पावर मैक्सिमम 4 लिखते हैं यहाँ पे, s रेस्ट पावर 4 देन s क्यूब, देन यहाँ पे नोटेशन क्या जाएगा, 1 मल्टीप्लायर को लिखना है, देन 8 देन 29 है 29 देन 52 देन k है तो k लिख दिया, क्लियर है। देन अब सॉल्विंग करना है, सॉल्विंग कैसे करेंगे, सॉल्विंग करना आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कैसे करते हैं, नीचे वाले में से मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस ये करना होता है, s की पावर क्या जाएगा 2, s की पावर क्या रिड्यूस करना होता है। देन अब इस पॉइंट पे क्या जाएगा, 8 इंटू 29 माइनस 52 डिवाइड बाई 8, ठीक है। इसको सोल्व किया तो क्या वैल्यू बनेगा 22.5। ये आप कैल्सी में सोल्व कर सकते हैं इजीली, क्या बन गया 22.5। देन नेक्स्ट क्या जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई विथ के, 8 इंटू के, देन यहाँ पे क्या 0 है 0 अपॉन 8, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गया के, 8 से 8 कैंसिल हो गया के, ये फाइंड हो गया हमारा के। नेक्स्ट s की पावर एक और रिड्यूस करते हैं, s रेस्ट पावर 1, s रेस्ट पावर 1 के लिए क्या जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई विथ 52 देन माइनस 8 के अपॉन 22.5, क्लियर है। देन अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या वैल्यू बनेगा 1170 माइनस 8 के अपॉन
22.5। देन इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू बनेगा 1170 माइनस 8K अपॉन 22.5। देन नेक्स्ट टर्म क्या है, जीरो है, जीरो जीरो आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। रूट हर जगह से हमने रिलेटेड हमने सॉल्व किया था प्रॉब्लम, वो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स 6 से 7 प्रॉब्लम कराए थे अपने चैनल पे, मिल जाएगा प्ले लिस्ट में आपको। देन इसको मल्टीप्लाई किया, इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई के साथ अपॉन में भी आ जाएगा, आंसर क्या अपना लास्ट पोजीशन पे के आता है। जो अपना कांस्टेंट टर्म होता है वही अपना एस की पावर 0 के लिए अपना लास्ट वैल्यू आता है। क्लियर है। देन ये फाइंड करने के बाद क्या करना है अपने को, स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या देगा, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए क्या देगा, लास्ट ये फर्स्ट कॉलम है, उस फर्स्ट कॉलम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट पॉइंट से के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव। देन नेक्स्ट क्या देगा, ये वाला कंडीशन यूज करते हैं, एस रेज़ पावर 2 1170 माइनस 8K अपॉन 22.5 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, 0 से बड़ा होना चाहिए यानी पॉजिटिव। देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या देगा यहाँ पे 1170 माइनस 8K ग्रेटर देन 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या जाएगा अपने यहाँ पे 0। देन 1170 ग्रेटर देन 8K, 8K को क्या लिया, राइट साइड में लिया। देन सिंप्लीफाई के का वैल्यू फाइंड करना है अपने को, 1170 डिवाइड बाई 8 ग्रेटर देन के, के का वैल्यू क्या बन रहा है अपने यहाँ पे 146.25 ग्रेटर देन के। क्लियर है। अब दोनों कंडीशन हमारे के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन क्या होना चाहिए 44 तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए के कंडीशन क्या हो गया, रेंज ऑफ के, रेंज ऑफ के, रेंज ऑफ के क्या बन गया अपने पास 0 टू ग्रेटर होना चाहिए के का वैल्यू एंड लेस देन होना चाहिए 146.25 डिग्री। क्लियर है। ये हमने के का रेंज फाइंड कर लिया, जो भी के का रेंज अपने को फाइंड करना होता है क्वेश्चन में। देन के का मार्जिनरी क्या वैल्यू होता है, के का मार्जिनरी वैल्यू क्या होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, के का मार्जिनरी वैल्यू, के मार्जिनरी कौन सा होता है, जो लास्ट वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपना 146.25, ये क्या होता है के मार्जिनरी। देन इसके बाद क्या करना होता है अपने को, ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करते हैं। क्या कहते हैं अपना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके लिए कंसीडर करते हैं, एस स्क्वायर रो के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर एस स्क्वायर रो, एस स्क्वायर रो के लिए क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करना है। तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 22.5 मल्टीप्लाई विथ एस स्क्वायर देन प्लस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के का वैल्यू क्या है अपना, के मार्जिनरी का वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे 22.5 एस स्क्वायर प्लस के का वैल्यू 146.25 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से क्या वैल्यू बनेगा, एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 146.25 अपॉन 22.5। क्लियर है। देन ये वैल्यू आने के बाद क्या करना है अपने को, कैल्शियम में सोल्व करना है। कैल्शियम में सोल्व करने में क्या वैल्यू बनेगा, -6.5। देन एस स्क्वायर क्या देगा, एस का वैल्यू क्या देगा अंडर रूट -6.5 देन माइनस अंडर रूट 6.5 क्या देगा। यहाँ पे कैल्शियम को आपको रखना है कॉम्प्लेक्स मोड में, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा +-2.54J। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अपना आंसर आ गया। ये क्या आ गया अपना इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, या जो भी रियल एक्सिस के इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस के हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। ठीक है, जे मतलब क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस पे अपना पॉइंट होता है जे एक्सिस। क्लियर है। यस, ये हमने अपना लास्ट पॉइंट था हमारा क्या था अपना इंटरसेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ये फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट क्या अपना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है तो क्या देगा, एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या आता है, एंगल ऑफ डिपार्चर। स्टेप नंबर 7 क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। यस, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फाई डी एंगल ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 180 माइनस फाई। अब यहाँ पे ये फाई क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फाई होता है, फाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंगल मेड बाय पोल माइनस समेशन एंगल
मेड बाई 0, मेड बाई 0, यानी एंगल मेड बाई पोल्स एंड 0 के बाद अपन माइनस करना है। ठीक है, पहले ये 5 फाइंड करना होगा, देन अपन फाइंड करेंगे एंगल डिपार्चर। यस, इसके लिए अपन पहले जो भी अपना कर्व था, कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पॉइंट से, पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे जो भी एस प्लेन था, एस प्लेन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे अपने को एंगल फाइंड करने में इजी रहेगा। क्लियर? देन कौन कौन से पॉइंट थे? ये जे ओमेगा, इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस। देन सबसे पहले अपने पोल्स को डिनोट कर देते हैं। पोल्स क्या है? 0 है, -4 है, देन यहाँ पे क्या है? +-2, देन यहाँ पे क्या था? 3j, यहाँ पे क्या था? -3j। क्लियर? यस, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने एस प्लेन ड्रॉ कर दिया। देन एंगल क्या फाइंड करना है अपने को? पोल्स के लिए एंगल ऑफ पोल्स क्या? 0 जो अपने पास नहीं है तो क्या देगा? 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ पोल्स, पोल्स कैसे एंगल फाइंड करेंगे? फर्स्ट पोल क्या है? ये है, 0 पे क्या देगा? 0 डिग्री हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या अपने पास? पोल, ये पोल बनेगा, क्या देगा? रियल एक्सिस से अपने को पोल फाइंड करना, एंगल फाइंड करना होता है P1। ये P1 के लिए क्या देगा? फर्स्ट। देन ये क्या अपना सेकंड है, तो यहाँ पे क्या देगा? सेकंड पोल, 5P2। देन थर्ड पोल, थर्ड पोल कैसे फाइंड करेंगे? यस, ये एंगल है, यहाँ क्या देगा? 5P2, 5P3। थर्ड पोल अपने, थर्ड पोल के लिए क्या देगा? 3। क्लियर? देन फोर्थ अपना 0 है, 0 के लिए क्या आता है? 0 आ जाएगा, इसलिए हमने 0 लिखा नहीं, फोर्थ पोल नहीं लिखा। क्लियर है? अब ये पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे? 5P1, 5P2, ये कैसे फाइंड करेंगे? ये 1 बाय 1 देखने हैं। यस, ये पहले अलग से फाइंड करते हैं। ये 5P1, 5P1 यानी ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना होता है? 90 डिग्री। देन ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल चेक करते हैं, जो एंगल ये बनेगा वही एंगल यहाँ पे होगा, तो ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, थीटा। इसको अपन नाम दे दिया थीटा 0। ठीक है, थीटा 0 हमने नाम दे दिया, तो क्या देगा? थीटा 0 कैसे फाइंड करेंगे? आपने ट्रिग्नोमेट्री देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या अपना यहाँ पे? इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये लाइन, यहाँ पे ये कितना? 0.2 है, -2 है, क्योंकि ये पॉइंट कितना? -2 को मत है ना, तो -2 आ गया परपेंडिकुलर, मतलब 2। देन हाइट कितना है? हाइट कितना है अपने यहाँ पे? बेस कितना है? 3। तो यहाँ पे टेन थीटा नोट क्या आ जाएगा? टेन थीटा नोट, थीटा नोट क्या बन गया यहाँ पे? टेन इनवर्स 2/3। क्लियर है? 2/3 का वैल्यू क्या है अपना? टेन इनवर्स 2/3 अपने सॉल्व करेंगे कैल्सी में। कैल्सी को अपने को डिग्री में यूज करना है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगा? 33.69 डिग्री। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर लिया हमने। ये पॉइंट क्या है? थीटा नोट इसकी इक्वल है। देन तो 5 क्या आ जाएगा? 5P1 क्या बन गया? 90 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे था, प्लस 33.69 डिग्री। क्लियर है? देन इसको कैल्शियम ऐड कर लेते हैं, क्या वैल्यू बनेगा? 123.69। क्लियर है? हमने 5P1 फाइंड कर लिया। सिमिलरली 5P2 क्या 90 डिग्री है, डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देते हैं। 5P2 क्या देगा? 90 डिग्री। देन 5P3 कैसे बनेगा? 5P3 यहाँ पे लिख देते हैं, 5P3। यस, इसके लिए क्या देगा? सेम टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा क्या देगा इसके लिए? परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है? 2 है, 3/2। क्लियर है? यहाँ पे बेस कितना है? ये बेस है एंड ये हाइट हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल क्या बनेगा? 5P3 इज इक्वल टू यहाँ पे सोल्विंग करेंगे कैल्शियम सोल्व करने में क्या वैल्यू बन रहा है? 56.30 डिग्री। क्लियर? ये हमने थर्ड पॉइंट भी फाइंड कर लिया, थर्ड पोल्स भी फाइंड कर लिया। क्लियर? एंगल फ्रॉम P1, P2, P3। देन अपना डिपार्चर एंगल क्या बनेगा? 5D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या करना है? 5 मतलब क्या होता है? तीनों पोल्स का एंगल, तीनों पोल्स का एडिशन क्या देगा? 123.69 प्लस 90 प्लस 56.30। क्लियर है? देन अब इसको कैल्शियम में सोल्व करेंगे। कैल्शियम में सोल्व करने में क्या वैल्यू बन रहा है? कैल्शियम में यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, कंप्लीट वैल्यू पुटअप करना है अपने को, -89.99। क्लियर? डिग्री ऑलमोस्ट कितना है? -90 डिग्री। ये हमने
5 डिपार्चर पॉइंट फाइंड कर लिया, डिपार्चर एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि अपने को ड्रॉ करने के लिए एंगल भी लगेगा। यस, अब अपन ड्रॉ करते हैं, हमारे स्टेप सभी पूरे कर लिए हमने, जितने भी पॉइंट्स फाइंड करने थे हमने फाइंड कर लिए, स्टेप नंबर 7 तक फाइंड कर लिया। देन लास्ट स्टेप होता है हमारा रूट लोकस ड्रॉ करना। रूट लोकस कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 बाय 1। यस, फर्स्ट अपना जो भी रूट लोकस यहाँ पे एक्सिस मैंने बना दिया है, एक्सिस पे क्या डिनोट करना है, ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा, एंड ये क्या अपना रियल एक्सिस है तो सिग्मा लिख दिया। देन पोल्स, जितने भी अपने पोल्स आए पोल्स वैल्यू डिनोट करना है। पोल्स क्या अपने यहाँ पे 0 था, यहाँ -2 था, यहाँ -4, देन यहाँ पे क्या था, एक पोल यहाँ पे था, एक पोल यहाँ पे था, इसके अक्रॉस +3j, एंड यहाँ पे क्या था -3j। क्लियर है, ये डॉट डॉट से मिलाती है। देन नेक्स्ट क्या अपना सेंट्रोइड कितना आया था, सेंट्रोइड आया था अपने, सेंट्रोइड हमने फाइंड किया था। यस, यहाँ पे सेंट्रोइड फाइंड किया था हमने -2, सेंट्रोइड क्या आया था -2 आया था, तो सेंट्रोइड भी डिनोट कर देते हैं। सेंट्रोइड क्या है अपने -2 है, -2 डिनोट कर दिया। क्लियर है। देन अब फाइंड करना है अपने को जो भी पोल्स, अपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए अपने को, एंगल कितना अपना θ3 90 डिग्री। यस, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से अपने को क्या करना है 90 डिग्री एंगल लेना है। एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे फाइंड करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, यस ये अपना एंगल है, यहाँ से अपने को 90 डिग्री नीचे जाना है, एंड कौन से पॉइंट पे अपना कट कर रहा था, जो भी एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ कट कर रहा था, ये कौन सा एक्सिस होता है, जे ओमेगा इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट पे कट हो रहा था, 2 ± 2.5j, तो यहाँ पे क्या जाएगा ऊपर क्या जाएगा +2.54j, एंड ये सिमिलर क्या जाएगा रूट लोकस क्या होता है, रियल एक्सिस के क्या होता है कंप्लीट सिमेट्रिक, तो यहाँ पे क्या जाएगा -15 -89, सेम क्या जाएगा एंगल यहाँ पे। क्लियर है, ये क्या कर लिया हमने -2.54j। यस, ये क्या हो गया हमारा एक्सिस पे पॉइंट, एंड यहाँ पे क्या जाएगा एंगल, एंगल भी लिख देते हैं यहाँ पे। यस, एंगल क्या बन गया अपने -89.99, नीचे होता है तो एंगल 90 होता है, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का। क्लियर, यहाँ पे क्या जाएगा 89.99 कंप्लीट इक्वल, इसी जो डॉटेड लाइन है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं क्या जाएगा 90 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या जाएगा 90 डिग्री से थोड़ा कम है। आई होप ये आपको समझ आएगा। ये हमने फाइंड कर लिया रूट लोकस। रूट लोकस इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करना। ठीक है, यस ये क्या था अपना एंगल 89.99 डिग्री माइनस का, एंड यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 89.99 डिग्री। क्लियर है, देन रूट लोकस। आई होप ये आपको समझ आएगा। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने सोल्व करके इसलिए बताया कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, और भी कोई डाउट्स रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप PDF सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा जिनको सब्जेक्ट की जरूरत है इस कंट्रोल सिस्टम पढ़ने का। इस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।